ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और एक बड़ी ब्रेकिंग के साथ हम वापस आए हैं। कटनी में निर्दलीय प्रीति सूरी चुनाव जीत गई हैं। कटनी के चुनाव नतीजे आ गए हैं। निर्दलीय प्रीति सूरी ने चुनाव जीत लिया है। भारतीय जनता पार्टी की ज्योति दीक्षित को उन्होंने चुनाव हराया है और ये मध्य प्रदेश के कद्दावर भाजपा नेता बाहुबली संजय पाठक की व्यक्तिगत हार भी है। कटनी की हार संजय पाठक की हार है। कहीं ना कहीं कटनी में भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार ज्योति दीक्षित को संजय पाठक का समर्थक माना जा रहा था और उनकी हार मानी जा रही, क्योंकि पूरी कटनी भाजपा जो है वो संजय पाठक के खिलाफ थी कहीं ना कहीं। और उसी का नतीजा है कि प्रीति सूरी जो भारतीय जनता पार्टी की नेता थी, उनके पति भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो बगावत करके चुनाव लड़ी और चुनाव जीत गई हैं। तो कटनी भाजपा के हाथ से निकल गया है। पिछली बार कटनी में भाजपा के उम्मीदवार थी, कटनी भाजपा के हाथ से निकल गया है। मेरे साथ जुड़ गए हैं डीजाना न्यूज के हेड अरविंद तिवारी जी। अरविंद तिवारी जी, कटनी में भाजपा हार गई है, निर्दलीय प्रीति सूरी की जीत को किस तरह से लेते हैं आप? देखिए प्रतीक जी, कटनी का नतीजा और देवास का नतीजा ये स्पष्ट करता है कि जब आप वास्तविक हकदार को अनदेखा कर नेताओं के पट्टों को उपकृत करेंगे, नेताओं की पसंद के आधार पर टिकट देंगे, तो पार्टी के लोगों के साथ ही आम जनता भी उससे नकार देगी। कटनी में प्रीति सूरी को लेकर सारे समीकरण अनुकूल थे, लेकिन एक ही समीकरण अनुकूल नहीं था कि संजय पाठक उन्हें पसंद नहीं कर रहे थे। संजय पाठक जो है वो ज्योति दीक्षित को चाहते थे। वहाँ पे पार्टी ने सोचा कि संजय पाठक कद्दावर नेता हैं, बाहुबली हैं, इनकी बात को माना जाए, और पार्टी ने जो है संजय पाठक की पसंद पर टिकट दे दिया। नतीजा हमारे सामने। कटनी की हार जो है संजय पाठक के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा के लिए भी एक बड़ा सेटबैक है। कटनी उनके संसदीय क्षेत्र का ही एक हिस्सा है, उनके लिए भी एक बड़ा सेटबैक है। वी डी शर्मा के लिए वी डी शर्मा की सेटबैक है कि मुरैना भी हार गए। मुरैना उनका गृह जिला है। मुरैना गृह जिला है उनका, और मुरैना नरेंद्र सिंह तोमर का संसदीय क्षेत्र उनका गृह जिला। तो मैं कटनी के बाद देवास पे आता हूँ। तो ये जब भी वाजिब हकदार के हक को मारेंगे, जो सही कार्यकर्ता तो नतीजे इसी तरह के। वर्मा का तो बड़ा भारी स्टेटमेंट भी एक ऑडियो में चला था, जिसमें उन्होंने कहा कि तेरे बाप दिग्विजय सिंह ने टिकट दिलवाया है। जी 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 जी, यही है ना कि यदि आप जिसके बारे में, मतलब कमलनाथ के बारे में कहा जाता है कि वो सर्वे करवाते हैं, ग्राउंड लेवल से फीडबैक लेते हैं, सब करते हैं, और उसके बाद भी यदि नतीजा इस तरह का उसके बाद भी टिकट एकदम इस तरह से बदल दिया जाता तो नतीजा सामने है। विनोदिनी व्यास, जिनकी कोई तैयारी नहीं थी, जिनका कोई बहुत मजबूत पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, अंततः जो नतीजा सामने आ रहा है वो ये साबित कर रहा है कि देवास के कांग्रेस नेताओं ने श्वेता अग्रवाल की जो मुखालफत की थी वो गलत साबित। खरगोन के बारे में बात करना चाहता हूँ। खरगोन की राजनीति पर आपका बहुत शुरू से बड़ी पकड़ रही है और खरगोन की राजनीति को आपने बहुत नज़दीक से देखा है। आप वहाँ के छात्र नेता भी रहे हैं खरगोन के। तो जिस तरह से वह खरगोन में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए प्रतीक जी, खरगोन में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। कांग्रेस ने जिन लोगों को टिकट नहीं दिए थे और जो बागी होकर निर्दलीय लड़े थे, 7 ऐसे लोग चुनाव जीत गए। और सबसे ज़्यादा जो चौंकाने वाला नतीजा खरगोन का है कि एआईएमआईएम के 3 उम्मीदवार चुनाव जीत गए। वहाँ पे एआईएमआईएम ने मध्य प्रदेश में सबसे पहले दस्तक खरगोन में दी थी। खरगोन में बाकायदा उन्होंने अपने संगठन का गठन किया था और इस चुनाव में उन्होंने उम्मीदवार मैदान में उतारे, और 3 उम्मीदवारों को सफलता मिलना, यह तो मतलब ये है कि ओवैसी की पार्टी के मध्य प्रदेश में पांव जमने लगे। इंदौर में हमने देखा था कि उन्होंने कई वार्डों में वजनदार मुस्लिम उम्मीदवारों को समर्थन दिया। ओबीसी को बुरहानपुर 11,000 ले गए, बुरहानपुर में ले गए। कांग्रेस का उम्मीदवार तो लगभग 300 वोटों से वहां पे हारा है। खंडवा पे 10,000 वोट लेकर, और अब खरगोन में 3 उम्मीदवार उनके पार्षद के जीत गए। और दूसरा है कि 7 निर्दलीय जीते हैं। मतलब कांग्रेस कहीं ना कहीं जो बात चल रही है कि टिकटों के चयन में कहीं ना कहीं जिस तरह का रवैया कांग्रेस का नेताओं का उसी का नतीजा हमको खरगोन का भी दिख रहा है कि खरगोन में बीजेपी तो क्लीन स्वीप करके ले गई, 19 सीटें उससे मिल रही है। मतलब बीजेपी को भी, जो मेरा मानना है कि यदि 7 सीट निर्दलीय को जा रही है, 4 कांग्रेस को जा रही है और 3 जो है वो एआईएमआईएम को जा रही है, तो बीजेपी भी जैसा मान रही थी कि खरगोन में सांप्रदायिक दंगों के बाद जो वोटों का ध्रुवीकरण होगा और उसे फायदा मिलेगा, कहीं बहुत ज़्यादा फायदे में भारतीय जनता पार्टी वहाँ नहीं रह रही। लेकिन कांग्रेस का ज़बरदस्त नुकसान हो गया है वहाँ पर, और ओवैसी की पार्टी ने अपना खाता खोल लिया है।
निर्दलीय साथ जीते, मतलब बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निर्दलीय की हो गई। और जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक ये ज़्यादातर निर्दलीय वो हैं जिन्होंने कांग्रेस ने जिन्हें उम्मीदवारी से नकार दिया था, जो बागी होकर चुनाव लड़े थे और जो सफल अरविंद जी, अगर बात करें नगर निगम चुनावों की, तो नगर निगम चुनावों में तो भारतीय जनता पार्टी ने जो है लूज किया है, रीवा खो दिया है उसने, मुरैना खो दिया है उसने। लेकिन जो नगर परिषदें हैं, जो कस्बे में की राजनीति है या कस्बे की जो विचारधारा है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा कर रही है। जैसे बुधनी है, रहटी है, नसरुल्लागंज है, बैरसिया है, या काला पीपल है, पोलाय कला है, शुजालपुर है, आस्था है, तमाम नगर परिषदें जो हैं वो मझोले कस्बे, छोटे कस्बे, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही। क्या वजह मानते हैं? देखिए, नगर परिषदों के जो नतीजे आ रहे हैं वो स्पष्ट कर रहे हैं कि कस्बाई लोगों में अभी भी भाजपा का आकर्षण है। वे हिंदुत्व के प्रति बहुत आशान्वित हैं। उन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं यह विचारधारा हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और दूसरा एक जो बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है प्रतीक जी, वो ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी ने, कांग्रेस ने नगर निगम चुनावों को बहुत गंभीरता से लिया। पहले उम्मीदवार घोषित कर दिए, सब कर दिए। उसका नतीजा है कहीं ना कहीं के 5 सीटें उसे मिल रही है, एक आम आदमी पार्टी को चली गई। कांग्रेस को नगर निगम में जरूर, भारतीय जनता पार्टी को नगर निगम चुनाव में देखा जाए तो कांग्रेस के पास तो कुछ खोने का नहीं था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 6 नगर निगम अपनी खोना पड़ी। लेकिन नगर परिषद के मामले में मेरा ऐसा स्पष्ट मानना है कि कांग्रेस ने इन चुनावों को बिल्कुल लापरवाही से लिया, गंभीरता से नहीं लिया। पार्टी के जो जिला स्तर के पदाधिकारी थे या पार्टी के वो तमाम दिग्गज नेता जो पार्टी में बड़ा नाम माने जाते हैं, जिन्हें संभागीय प्रभारी बनाया गया था, उन्होंने भी नगर निगमों और बड़ी नगर पालिकाओं तक ही रुचि ली। नगर परिषद और इससे इतर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे, जिनमें मंत्री शामिल थे, प्रदेश के पदाधिकारी शामिल थे, जिलों के पदाधिकारी शामिल थे, उन्होंने नगर परिषदों पर बहुत फोकस किया, बहुत समय दिया। मैं जैसे आपसे मेरे गृह विधानसभा क्षेत्र जावद की बात करता हूँ। अभी कुछ देर पहले मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा जो हमारे जावद के विधायक है, वो आपके साथ ऑनलाइन भी थे। मैं जावद की बात करता हूँ कि जावद में माँ के निधन के बावजूद ओम प्रकाश सकलेचा ने पूरा समय दिया चुनाव में, वे लगे रहे। 7 में से 6 और उसी का नतीजा है 7 में से 6। और सातवीं भी जो नगर परिषद है वो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से ही बनना है। भारतीय जनता पार्टी यदि 2 निर्दलियों को अपने पक्ष में कर लेती है तो 7वीं परिषद भी उनकी बन जाएगी। हरदीप सिंह डंग, उनके बारे में लोग कहते हैं जनता बहुत नाराज है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नाराज है। सीतामऊ, सुवासरा और शामगढ़ तीनों नगर परिषद जो है वो भारतीय जनता पार्टी को चली गई। बुधनी, नसरुल्लागंज, रहटी, खैर ये तो शिवराज जी का विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन बुधनी में कांग्रेस साफ, एक भी सीट नहीं, 2 निर्दलीय और 13 भारतीय जनता पार्टी के। तो अभी भी ऐसा लग रहा है कि कस्बों में भारतीय जनता पार्टी की असरकारक मौजूदगी है। वहाँ जो भारतीय जनता पार्टी के साथ संघ का जो मजबूत नेटवर्क काम करता है उसका पूरा फायदा मिलता है। और तीसरा, पार्टी के बड़े नेताओं ने जो नगर परिषदों में ईमानदारी से काम किया उसका भी कहीं ना कहीं नतीजा हमको इन नतीजों में देखने को मिल रहा है। मेरा सवाल ये है कि कस्बों में, नगर परिषदों में, छोटे गाँवों में, छोटे शहरों में अगर भाजपा की लोकप्रियता है, संघ का नेटवर्क है, सब मिलकर काम कर रहे हैं, बड़े मंत्री लगे हुए हैं, तो ये जादू, ये ओरा, ये समीकरण बड़े शहरों में क्यों नहीं चला? ये समीकरण, ये जादू ग्वालियर में नहीं चला, रीवा में नहीं चला, कटनी में नहीं चला, आपके छिंदवाड़ा में नहीं चला। ये क्यों, ऐसा क्यों हुआ कि ये सब जादू वहाँ जबलपुर में फेल हो गया? प्रतीक जी, मेरा ऐसा मानना है कि एंटी इनकम्बेंसी भी इसमें एक बड़ा फैक्टर रहा है। कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी इसमें एक फैक्टर रहा है जिसका नुकसान उठाना पड़ा। दूसरा, शहरी क्षेत्र में जो टिकट हुए, कहीं ना कहीं उनको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच में ज़बरदस्त खींचतान रही है, उसका नुकसान भी पार्टी को हुआ। और तीसरा ये कि जिस समर्पण के साथ ग्रामीण क्षेत्र के कार्यकर्ता ने काम किया, जिस समर्पण से, या नगर पालिकाओं में जिस समर्पण से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने काम किया, दरअसल शहरी क्षेत्र में मैं मानता हूं कि जैसे रीवा की हम बात कर रहे थे कि रीवा में एंटी इनकम्बेंसी, मुझे एक मैं मानता हूँ बड़ा फैक्टर, 22 साल बाद कांग्रेस को मौका मिला। 20 साल यदि किसी पार्टी की सरकार रह जाए, नगर सरकार,
तो स्वाभाविक है कि एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर रहता है। दूसरा है कि कहीं ना कहीं शहरी क्षेत्र में टिकटों के वितरण को लेकर भी भाजपा के लोगों में असंतोष था। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, जैसे इंदौर की हम बात कर रहे थे, तो इंदौर में तो खैर पार्टी सफल रही, लेकिन कई जगह मुझे लगता है कि इसका असर रहा कि जो टिकटों के वितरण में भाई भतीजावाद चला, लापरवाही की गई, वाजिब हकदार को उसका हक नहीं दिया, वो भी एक कारण रहा। तीसरा ये कि जो शहरी क्षेत्र में जिस उत्साह के साथ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर बार काम करता है, इस बार ऐसा भी नहीं हुआ। फिर ये जो बड़े नेताओं की लड़ाई, जैसे आपने देखा कि कटनी का उदाहरण लेके, कटनी में वाजिब हकदार प्रीति सूरी थी, वहाँ पर संजय पाठक के हस्तक्षेप के कारण ज्योति दीक्षित को टिकट हो गया। मुरैना में भी कुछ इसी तरह का समीकरण सामने आ रहा है कि वहाँ जिसे नरेंद्र सिंह तोमर चाहते थे उसे ही टिकट मिला। ऐसे कई टिकट जो फैसले हुए वो भी मुझे लगता है कि उसका नुकसान भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी को उठाना ये पड़ा। नगर निगम के जो चुनाव आए हैं, ये अगर हम इस पर बात करें तो नगर निगम के चुनाव जो हैं वो कई भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेताओं को और कांग्रेस के भी कई बड़े नेताओं की राजनीति को प्रभावित करने वाले बात साबित होंगे। जैसे मुरैना में नरेंद्र सिंह तोमर, बीडी शर्मा, और अगर कांग्रेस से बात करें तो दिग्विजय सिंह, सज्जन वर्मा, इनकी राजनीति भी प्रभावित होगी। नहीं, निश्चित तौर पे असर पड़ना ही है। आज हम रतलाम के नतीजे की बात करें तो रतलाम में विक्रांत भूरिया, कांतिलाल भूरिया, दो बड़े नेता, इन्हीं की पसंद पे टिकट दिया गया। हालांकि मयंक जाट को सबसे डिजर्विंग कैंडिडेट माना जा रहा था, इसीलिए उसे टिकट मिला। रतलाम का टिकट इसीलिए विलंब से घोषित हुआ, और जो चुनाव के दौरान माहौल बना उससे ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं यहाँ कांग्रेस की नैया इस बार पार लग सकती, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं हो पाया। तो रतलाम का नतीजा निश्चित तौर पर विक्रांत भूरिया और कांतिलाल भूरिया को प्रभावित करेगा, उनकी राजनीतिक हैसियत को प्रभावित करेगा कि भाई आपके पुराने संसदीय क्षेत्र का एक हिस्सा आपने टिकट दिलवाया, पार्टी ने पूरी जिम्मेदारी आपको सौंपी थी, उसके बावजूद नहीं जीत पाया। देवास का नतीजा जो है, देवास के सज्जन सिंह वर्मा बड़े नेता माने जाते तो उन्हें प्रभावित करेगा, लेकिन उनसे ज़्यादा देवास का नतीजा दिग्विजय सिंह को प्रभावित करेगा, क्योंकि दिग्विजय सिंह ने देवास का टिकट ऐन वक्त पर बदलाया था और उन्हीं की पसंद पर विनोदिनी व्यास को टिकट दिया गया था। कटनी का नतीजा वीडी शर्मा और संजय पाठक को प्रभावित करेगा। तो निश्चित तौर पर अब रीवा का नतीजा, रीवा की हम बात करें प्रतीक जी, तो राजेंद्र शुक्ला के गृह वार्ड में भारतीय जनता पार्टी हार गई वहाँ पर, और अभी कुछ ही दिनों पहले जो पंचायत चुनाव हुए थे उसमें विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के बेटे हार गए थे। तो कहीं ना कहीं इसका रिफ्लेक्शन तो आना ही है ना, रीवा की हार वहाँ के क्षत्रों पर असर डालेगी। हालांकि राजेंद्र शुक्ला ये कह के बरी जुम्मे हो सकते हैं कि भाई पिछले 2-3 साल से पार्टी तो मुझे कोई रीवा में तवज्जो दे ही नहीं रही है, लेकिन आफ्टर ऑल वो वहाँ के एमएलए हैं। वहाँ पर अगर बीजेपी का उम्मीदवार हार रहा है महापौर पद का, तो कहीं ना कहीं इसका असर इनके राजनीतिक भविष्य पर भी पड़ेगा और राजनीतिक छवि भी प्रभावित होगी उससे। अरविंद जी, ग्वालियर की थोड़ी सी बात करना जरूरी है, ग्वालियर बेल्ट की, क्योंकि ग्वालियर के बाद मुरैना की बिहार केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए भी सदमे वाली बात है। बिल्कुल प्रतीक जी, सही कहा कि जितना सदमा नरेंद्र सिंह तोमर के लिए है उतना ही सदमा ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए भी है। और कांग्रेस तो कह रही है ना कि सिंधिया और तोमर दोनों एक हो गए थे। ग्वालियर में अभी तक तो ये रहता था कि महल अलग रहता था, महल कांग्रेस के साथ रहता था और भाजपा लड़ती थी मैदान में, लेकिन इस बार तो महल और भाजपा दोनों साथ थे। मतलब अभी भी ग्वालियर की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी, सिंधिया भले ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, लेकिन कहा यह जाता है कि सिंधिया खेमा, महल, तो इस बार तो दोनों एक थे, महल और तोमर दोनों एक थे, पूरी भाजपा एक थी, उसके बावजूद वहाँ पर हारना पड़ा। तो ये दोनों नेताओं के लिए बड़ा मतलब एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है कि आखिर क्या ग्वालियर की जनता जो है वो इन दोनों नेता मतलब सिंधिया के भाजपा के साथ मिलाप, और उसके बावजूद भी आखिर ऐसे क्या कारण रहे जिसके चलते उन्होंने शोभा शिकरवार की मदद की। मुरैना में पूरी ताकत से थी मीना जाटों के लिए, वो वहाँ पर वीडी शर्मा उनका गृह जिला है, नरेंद्र सिंह तोमर वहाँ के सांसद है। तो निश्चित तौर पर ये ग्वालियर चंबल की दो महत्वपूर्ण नगर निगमों में जो हार है वो कहीं न कहीं लोगों को इन पर उंगली उठाने का मौका तो मिल ही रहा। राज चड्ढा का आपने ग्वालियर की हार के बाद जो राज चड्ढा का आकलन आपने और हमने पढ़ा, बहुत तीखा लिखा है, उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की उपेक्षा होगी, बहुत तीखा और बहुत उन्होंने लिखा कि 2-4 और हम मुझे से कार्यकर्ताओं को निकाल दीजिए अगर पार्टी इससे जीतती हो तो। बहुत तीखा लिखा। लेकिन मैं बड़ी ब्रेकिंग यह देना चाहता हूं अपने दर्शकों को कि अब 16 नगर निकाय चुनावों के परिणाम सामने आ चुके हैं, जिसमें 9 भारतीय जनता पार्टी के खाते में गए हैं, 5 कांग्रेस को मिले हैं, 2 सीटें अन्य के खाते में गई है, 1 आप और 1 निर्दलीय। और रीवा और मुरैना के परिणाम भी घोषित हो चुके हैं, दोनों स्थानों पर कांग्रेस को विजय मिली है।
अभी हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के तुरंत बाद हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ, कुछ नए अपडेट्स के साथ। तब तक देखते रहिए डी जाना न्यूज़।